अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चश्मे फलक ने देखा कि एक नए व्लॉग के साथ मैं हूं खावर बुखारी। एक वक्त था जब लोगों में मौसीकी का ऐसा तिलिस्माती ज़ौक़ व शौक था कि लोग कई कई घंटे यानी 3-3 घंटे क्लासिकल मौसीकी यानी ख्याल गायकी को सुना करते थे। इनमें सबसे बड़ा नाम उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, और उनसे अगर पीछे चले जाएं तो तानसेन साहब के बारे में मशहूर ज़माना है और किताबों में दर्ज है कि जब वो गाते तो चिराग जल उठते थे। फिर एक ऐसा वक्त आया कि जब लोगों की मसरूफियात बढ़ी, लोगों ने अपने कल्चर को बदला। क्लासिकल की रंगो बू में एक नया अंदाज आया। उस अंदाज में उस्ताद सलामत अली खान शाम चुरासी घराना और उस्ताद बड़े फतेह अली खान पटियाला घराना के नामवर लोगों में से थे। लेकिन इसी दौर के साथ साथ एक दौर था फन्ने कवाली का, जिसके मौजिद सरकारे अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो के इस अंदाज को समा भी कहा जाता है, यानी कि किसी चीज का समा बांधना। फन्ने कवाली में सरे फहरिस्त साबरी बरादरान, अजीज मियां कवाल। और फिर नाज़रीन, एक ऐसा वक्त आया जब लोगों ने क्लासिकल भी देखा, सेमी क्लासिकल भी देखा, पॉप भी देखा। ये उस शख्स का अहद था जिसने अपनी बुनियादों को नहीं छोड़ा और अपनी बुनियादों को मजबूती से थामे हुए हर जनरेशन के हिसाब से म्यूजिक में जिद्दत लेकर आया। ये वो शख्स था जब स्टेज पर आता तो तालियों की गूंज कई कई मिनट तक जारी रहती। अपने फन में महारत रखने वाला और खुदादाद सलाहियतों से भरा हुआ ये शख्स वो था कि जब सुर रखता तो बच्चे बूढ़े नौजवान सब मस्त हो जाते। जी हाँ नाज़रीन, आप पहुंच चुके हैं उस शख्सियत तक। मैं बात कर रहा हूं उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की। नाज़रीन, फन कवाली की रवायत को बरकरार रखने वाले जितने भी कवाल हैं वो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो नुसरत फतेह अली खान साहब का किया हुआ कर रहे हैं, अपना कुछ नहीं है। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का जन्म 13 अक्टूबर 1948 को फैसलाबाद साबका लायपुर में हुआ। उस्ताद फतेह अली खान के घर 4 बेटियों के बाद उनके खानदान का चश्मो चिराग पैदा हुआ और खान साहब ने उसका नाम परवेज रखा, जो बाद में बिगड़कर पेजी हो गया। सीनियर सहाफी हसन निसार बताते हैं कि हम नुसरत को पेजी कहा करते थे। फतेह अली खान साहब नुसरत फतेह अली खान को डॉक्टर बनाना चाहते थे और वो ये समझते थे कि नुसरत फतेह अली खान के गले की खराश और उनकी आवाज का बारीकपन कहीं ना कहीं कवाली के लिए गैर मुनासिब है। फतेह अली खान को बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा फन्ने कवाली में इतना नाम कमाएगा। एक रोज नुसरत फतेह अली खान साहब बरामदे में बैठे अपनी वालदा के साथ रियाज कर रहे थे कि फतेह अली खान साहब वहां खड़े उनको सुन रहे थे। फतेह अली खान साहब ने उनको सुना। नुसरत फतेह अली खान साहब एक के बाद एक गर्दाने मारते चले गए और अचानक खान साहब की नजर अपने वालिद साहब पे पड़ी। फतेह अली खान साहब ने आकर नुसरत फतेह अली खान साहब का माथा चूमा और कहा, मैं तुम्हें गलत समझता था, लेकिन अब से तुम्हारी ट्रेनिंग मैं करूंगा। लेकिन अजल ने उनको इतना मौका ना दिया और फतेह अली खान साहब 1964 में राही मुल्क अदम हो गए। ये वो वक्त था जब खान साहब ने कभी किसी के सामने गाना तो क्या एक बोल भी नहीं सुनाया था। फरूक फतेह अली खान साहब के भाई और उनके दरीना साथी एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उनके वालिद साहब के चहलुम पर और नुसरत फतेह अली खान की दस्तार बंदी के मौके पर खान साहब के एक शागिर्द ने शरारत के तौर पर नुसरत फतेह अली खान को छेड़ा और कहा कि पेजी खां, तुम्हें खलीफा उस वक्त मानेंगे जब तुम कुछ गा के सुनाओगे। खान साहब, जो कि उस वक्त तक कुछ गा ही नहीं सकते थे और कभी किसी के सामने गाया ही नहीं था, खूब ज़ारो कतार रोने लगे और इतना रोए कि लोगों को आकर उन्हें चुप करवाना पड़ा। लेकिन खान साहब अपने बाप की कब्र पर रोते रहे और रोते रोते वहीं सो गए। सुबह जब उठे तो खान साहब ने रियाजत शुरू की और एक वक्त आया जब खान साहब ने अपने वालिद साहब की पहली बरसी पर परफॉर्म किया। ये वो वक्त था जब मुल्क पाकिस्तान के तमाम नामवर गवैये फतेह अली खान साहब की बरसी पर मौजूद थे और वो ये देखने के लिए मौजूद थे कि अब इस खानदान का क्या बनेगा, अब इस खानदान को कौन संभालेगा। और फिर चश्मे फलक ने देखा कि नुसरत फतेह अली खान ने अपने फन का ऐसा मुजाहिरा किया कि मुबारक अली खान ने दोनों हाथों से उन्हें उठकर गले लगाया और उनको खानदान का सरपरस्त बनाया। इसके बाद दुनिया ने देखा कि उस्ताद नुसरत फतेह अली खान और उस्ताद मुजाहिद मुबारक अली खान की इस जोड़ी ने हिंद, सिंध और 7 समुंदर पार तक अपने फन का लोहा मनवाया। नुसरत फतेह अली खान जब गाते थे तो इंसान जानवरों पर भी उनके राग का असर होता था। और खान साहब की मकबूलियत का ये आलम था कि जहां उर्दू और पंजाबी समझी भी नहीं जाती थी, वहां जब खान साहब खर्ज रखते थे तो उनकी आवाज की चाशनी लोगों की अंतरात्मा तक जा पहुंचती थी। खान साहब के क्रेडिट पर यूं तो फन कवाली को लाजवाल कर देना है ही, लेकिन उन्होंने इस फन को दवाम बख्शने के लिए अपना पूरा करियर भी दांव पर लगा दिया। खान साहब के दिल में एक खलिश थी कि क्यों नौजवान नस्ल अपने साजों को छोड़कर, यानी हारमोनियम, सितार, तबला और सरंगी जैसे साजों को छोड़कर वेस्टर्न साजों में दिलचस्पी लेते हैं। खान साहब ने इस बात को जहन में रखते हुए मशहूर पॉप सिंगर पीटर गैब्रियल के साथ एक ऐसी एल्बम बनाई जिसने शोहरत की तमाम हदें पार कर दी। उनकी शोहरा आफाक एल्बम में द डस्क, द नाइट
एंड द डे शामिल हैं। खान साहब ने अपनी नई आने वाली नस्ल के लिए बॉलीवुड में भी गाने गाए। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है और खान साहब की आखिरी एल्बम कच्चे धागे ने शोहरत की बुलंदियां छू ली। खान साहब की ऐसी कौन सी कवाली और गाना आपको पसंद है, हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। खान साहब की जिंदगी यूं तो सबक आमूज और वाकयात से भरी पड़ी है, लेकिन खान साहब की हयाते नो एक समुंदर है और उसको कूजे में बंद करना मुमकिन नहीं। उनकी मकबूलियत का ये आलम है कि आज 26 साल बाद भी खान साहब हमें उतने ही मकबूल हैं जितने वो अपने करियर के अरूज पर थे। नुसरत फतेह अली खान को बेशुमार अवार्ड से भी नवाजा गया, जिनमें सरे फहरिस्त प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 1987 में उनको मिला। उसके अलावा यूनेस्को का म्यूजिक प्राइज अवार्ड मिला। उसके अलावा उनको 2010 में CNN के मशहूर और आइकॉनिक म्यूजिशियन की लिस्ट में शामिल किया गया। लेकिन ये सब अवार्ड्स खान साहब के कद की बराबरी नहीं कर सकते। नुसरत फतेह अली खान 16 अगस्त 1997 को लंदन में इस दारे फानी से कूच फरमा गए। अजल ये नहीं देखती कि कौन कितना मकबूल है और किसकी कामयाबी का सूरज अभी अपनी आबोताब के साथ रोशन है। उसको तो जब आना है वो आकर रहती है। खान साहब ने अभी मौसीकी को और कितनी ही जिद्दत से नवाजना था, लेकिन अजल ने उनको ये मौका ना दिया। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला नुसरत फतेह अली खान को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए।